हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी। यहाँ से बेसिकली दो पोस्ट आई है, वन इज़ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, अनदर इज़ फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर। और बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने नोट दे रखा है कि जो एडवर्टीजमेंट के पोस्ट है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। एंड जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन वो है 30th of 11, दैट इज़ 30th नवंबर। ठीक है, 4 बजे तक आप उसे कर सकते हैं। एंड इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस दे रखा है 1000 एंड 250 जो होगा फॉर SC एंड EWS होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इसी एडवर्टीजमेंट के अंदर दे रखा है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। उसका प्रिंट आउट लेके उसे फॉर्म फिल करके आपको बेसिकली सेंड करना है फिजिकली, मतलब हार्ड कॉपी सेंड करना है, राइट। एंड फिर तो चलिए चलते हैं अब पोस्ट पे। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट से आई है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट है, लॉ है। लॉ के अंदर दो पोस्ट है बेसिकली, वन इज़ फॉर द एसोसिएट, अनदर फॉर द असिस्टेंट। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड कॉमर्स। ये यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी दे रखी है। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लाइक जैसे कि लॉ के अंदर, लॉ असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर उन्होंने बता रखा है नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ EWS की खाली है। बट वो बोल रहे हैं कि इफ़ दे डोंट फाइंड अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द EWS देन वो जनरल को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो फिर जो भी लोग जनरल में हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड लॉ में, ठीक है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वेबसाइट दे रहा है कि क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, तो आप इसको प्लीज़ विजिट करते रहिएगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन about your shortlisting, about your interview, everything will be posted in this particular website. Otherwise you can follow and subscribe my channel for more update, because I will try my best कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे। और अगर इन जो भी लोग इस सब्जेक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं, प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिन लोगों का इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं आया, वो मुझे अपना डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ पाऊँ, राइट। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 25 पेजेस की PDF है। एंड अगर मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो माइट गॉट वेरी लॉन्ग। तो बहुत नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है NOC। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। एंड देन डिफरेंट एनेक्सर दे रखे हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आप पहले तो इस PDF को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट, राइट। ये PDF आपको इसलिए अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम लिंक पे, और यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम दी वेबसाइट। जो वेबसाइट मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी ना, उस पर आपको ईजिली मिल जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे मैंने आपको फ़ीस ऑलरेडी बता दी है। बट यहाँ पे जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, अब जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग हरियाणा ओनली, ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपको 500 ही फ़ीस लगेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो, राइट। एंड नॉर्मल तो 1000 रुपीज़ है। EWS एंड SC के लिए वी हैव 250, राइट। फिर उसके बाद अगर आप ESM कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा फ़ीस क्राइटेरिया था। एंड आपको बिफोर 30th of November आपको अपनी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी तक सेंड कर देनी है। फिर यहाँ पे बहुत मतलब क्वालिफिकेशन बता रखा है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट, तो व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप क्वालिफिकेशन को पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन इज़ वेरी मच मैंडेटरी। और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो भी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही होगी। फिर यहाँ पे हमने कुछ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं कि अगर आपने PhD कर रखी है बिफोर जुलाई 2003, आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट को देख लीजिएगा, राइट। फिर ये हमारा शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के लिए दे रखा है नंबर्स, राइट। ये यूनिवर्सिटी के लिए है। एंड यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो इस बेसिस पे होगी, लाइक इफ़ यू हैव 80% एंड अबव इन योर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो फिर आपको 50 मार्क्स अलॉट होंगे। अगर इफ़ यू हैव 80% एंड अबव इन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको 25, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने पूरा 100 मार्क्स दे रखा है। इसके अंदर आपका टीचिंग, नेट, JRF, ठीक है ना, रिसर्च पब्लिकेशन, सब कुछ इंक्लूडेड है। टोटल मिला के 100 नंबर का होगा। एंड यहाँ से आपकी बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग होगी, राइट। फिर यहाँ पे अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म।
तो दिस इज़ दी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा पोस्ट है, मतलब बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी और द यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जहाँ पे भी चाहें वहाँ पूछ सकते हैं। बट फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, देख लीजिए, बहुत ही बड़ा फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से दीजिएगा, ठीक है ना, कुछ भी रॉन्ग मत फिल करिएगा। आपको क्या करना है, पहले प्रिंट आउट लेना है एंड देन यू हैव टू फिल इट, और एनवलप के अंदर डाल के आपको इसे सेंड कर देना है। तो ये पूरा एडवर्टीज़मेंट था। आई होप कि मैंने पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।